हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 25 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और ये 25 वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर बनाया गया सेकेंड पार्ट है। यानी इस वीडियो में आपको मिलेगा 26 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो, विलियम वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। निश्चित रूप से आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके इसमें देने की कोशिश किया हूं आपको। दोस्तों, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर के चेक कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स रहते हैं। जैसे जो वीडियो आप देख रहे हो उसके अलग अलग पार्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर दूसरे जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनसे रिलेटेड लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ज़रूरी हो जाता है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप वीडियो देखने के बाद कहीं कोई मिस्टेक पाते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कोई कन्फ्यूज़न रहता है उसको भी आप पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा मेरे द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ। यहाँ जो नाम दिया गया है जॉन वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के छोटे भाई थे जो डोरोथी के बाद पैदा हुए थे। ये एक शिप के कैप्टन थे जॉन वर्ड्सवर्थ, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जो जहाज़ था वो रैक कर जाता है, बर्बाद हो जाता है समुद्र में, और उसके साथ ही जॉन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना है कि जिस जहाज़ के ये कैप्टन थे उस जहाज़ का क्या नाम था। तो उस जहाज़ का नाम था अर्ल ऑफ एबरगेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द शिप रैक्ड। रैक मीन्स बर्बाद होना। तो जहाज़ जिसके कैप्टन थे जॉन वर्ड्सवर्थ, वो जहाज़ कहाँ बर्बाद हुई थी, आपको ये बताना है, उस जगह का नाम बताना है। तो ये जहाज़ बर्बाद हुई थी, आंसर में देखिए, इन वेमथ बे में। इन वेमथ बे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ विटनेस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ फ्रांस। यहाँ आपको बताना है, विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना। तो किस चीज़ के साक्षी बने वर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ फ्रांस, यानी जब ये फ्रांस के टूर पर थे तो ये किस चीज़ के साक्षी बने यहाँ, यानी फ्रांस में इन्होंने क्या देखा। तो आंसर है आपका, देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन के साक्षी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद होम हैड ही लव अफेयर इन ओरलीन फ्रांस, यानी फ्रांस के ओरलीन में किसके साथ इनका लव अफेयर शुरू हुआ था, यानी किसके साथ ये लव अफेयर में थे फ्रांस में जब ये टूर पर गए थे तब। तो आंसर है आपका मैरी एन वेलन। इन्हीं को हम एनेट वेलन के नाम से भी जानते हैं। तो मैरी एन वेलन या फिर एनेट वेलन आप कह सकते हो, इन्हीं के साथ लव अफेयर था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। कहाँ, ओरलीन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद होम हैड लव अफेयर बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी एनेट वेलन के साथ तो इनका लव अफेयर था ही था। एक और गर्ल थी जिनके साथ इनका लव अफेयर था, लेकिन ये लव अफेयर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था। तो आपको बताना है उस गर्ल का नाम, क्या नाम था उस लड़की का। तो उस लड़की का नाम था मैरी एस्थवेट। मैरी एस्थवेट नाम था उस गर्ल का जिनके साथ इनका शॉर्ट टाइम लव अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ मदर डाइड। यहाँ आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की माँ का देहांत किस साल में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो इनकी माता का देहांत 1778 ईस्वी में हुआ था, इन 1778 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद होम हैड ही एन, यहाँ एंड नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, एन इलिजिटिमेट डॉटर। इलिजिटिमेट का मतलब होता है गैर कानूनी, अवैध। इलिजिटिमेट का मतलब क्या बताया, अवैध या गैर कानूनी। तो किसके साथ, यानी वो कौन सी लड़की थी जिसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की अवैध पुत्री जन्म ली थी।
तो उनका नाम था एनिट वेलन। इन्हीं के साथ लव अफेयर शुरू हुआ था जब आप फ्रांस में गए थे टूर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। यानी जब ये फ्रांस के टूर पर गए थे तो वहाँ से ये इंग्लैंड को वापस आए। आपको बताना है कि वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये फ्रांस से इंग्लैंड वापस आए थे। आंसर देखिए, ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड टर्बुलेंट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ फ्रांस। यहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है वित्तीय बाधाएं, एंड टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत या उपद्रवी, पॉलिटिकल इवेंट्स यानी जो राजनीतिक मामले चल रहे थे वहाँ उपद्रवी राजनीतिक मामले, उसकी वजह से और वित्तीय बाधाओं की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न किए थे इंग्लैंड को। कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टू लॉन्च द रोमांटिक एज। ऐसा माना जाता है कि द रोमांटिक एज को लॉन्च किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसने मदद किया था, किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, द रोमांटिक एज को लॉन्च करने में, शुरू करने में। तो आंसर में देखिए, वो हेल्प करने वाले कौन थे? सैमुअल टेलर कोलरिज। इन्हीं को हम एस.टी. कोलरिज के नाम से जानते हैं, यानी शॉर्ट में एस.टी. कोलरिज कहते हैं। तो सैमुअल टेलर कोलरिज ने मदद की थी वर्ड्सवर्थ की द रोमांटिक एज को लॉन्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टू हुम वाज विलियम वर्ड्सवर्थ क्लोज्ड ऑल हिज लाइफ। यहाँ आपको बताना है किसके प्रति विलियम वर्ड्सवर्थ पूरे जीवन बहुत करीब रहे थे, बहुत ही क्लोज रहे थे। तो वो थी इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं पूरी ज़िंदगी, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर हिज ब्रदर जॉन डाइड। अब आपको बताना है कि जॉन, जो इनका भाई था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो शिप का कैप्टन था और शिप रैप होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी जॉन की। तो आपको बताना है ये किस सन में इनकी डेथ हुई थी, यानी किस सन में इनकी शिप रैप की थी। तो वो सन था 1805 का, यानी इन 1805 में जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन शिप। यानी उस शिप का नाम आपको बताना है। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर और होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड करूँगा। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन शिप, यानी जॉन एक कैप्टन थे, इनकी शिप रैक की थी, तो आपको बताना है कि उस शिप का क्या नाम था। तो उस शिप का नाम था अर्ल ऑफ एवरगिवन। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर हिज फादर डाइड। यानी आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पिताजी जब ये 13 साल के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है वो कौन सा साल था जिस साल में इनके पिताजी की डेथ हुई थी। तो वो साल था 1783 का, यानी इन 1783 में इनके पिताजी डाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ मैटरनल हाउस। आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ के मामा जी का घर है, यानी कह सकते हो कि इनका ननिहाल है। तो इनका ननिहाल है इन फेनरिथ खम्बरलैंड में। एक बार फिर से देखिए, इन फेनरिथ खम्बरलैंड में इनका मैटरनल हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड वर्ड्सवर्थ नो। यानी आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ कितने लैंग्वेज के जानकार थे, कितने लैंग्वेज उनको आते थे। तो इनको ढेर सारे लैंग्वेज आते थे, उनमें से देखिए स्पेनिश इनको पता था, ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, फ्रेंच और इटालियन भाषा के ये ज्ञाता थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु मोटिवेटेड हिम टू कंपोज पोएम्स। यानी पोएम्स की रचना करने के लिए किसने मोटिवेट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को, आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम। तो उस व्यक्ति का नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर वो थे जिन्होंने मोटिवेट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम कंपोज करने के लिए। और ये विलियम टेलर कौन थे? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड ही मीट द पोइट
सैमुअल टेलर कोलरिज। आप जानते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज ने ही मदद की थी द रोमांटिक एज को लॉन्च करने में। किसकी मदद? विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो आपको बताना है वेयर डिड ही मीट, यानी ये कहाँ मिले थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो जगह आपको बताना है। तो आंसर में देखिए वो जगह का नाम रेस डाउन लोज ऑन द डेवॉन। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्लिक होना चाहिए था। तो एक बार फिर से देखिए, रेस डाउन लोज ऑन डेवॉन में इनकी मुलाकात हुई थी। इनको हम सॉमरसेट बॉर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड ही बिकम क्लोजर टू कोलरिज, यानी वो जगह आपको बतानी है जहाँ पर ये एसटी कोलरिज के बहुत करीब आए थे, यानी क्लोजर और ज़्यादा करीब आए थे किसके? कोलरिज के। तो आपको उस जगह का नाम बताना है। तो वो जगह था एट अल्फोक्सडेन हाउस। एट अल्फोक्सडेन हाउस में ये एसटी कोलरिज के बहुत करीब आए थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विद होम डिड ही पब्लिश लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स इनकी बहुत ही फेमस रचना है जिसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1798 ईस्वी में। तो आपको बताना है किसके साथ ये लिरिकल बैलेट को पब्लिश कराए थे। तो ये थे एसटी कोलरिज, यानी इनके फ्रेंड थे एसटी कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज, यानी काफ़ी मदद की थी एसटी कोलरिज ने द रोमांटिक एज को लॉन्च करने में, और ये दोनों लोग मिल करके लिरिकल बैलेट को पब्लिश करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लिरिकल बैलेट्स बिगिन विद द वर्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि लिरिकल जो बैलेट है, लिरिकल बैलेट जो रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज दोनों लोगों की ये संयुक्त रचना है लिरिकल बैलेट्स। तो बताना है कि लिरिकल बैलेट्स किस वर्क से, यानी किस बुक से शुरू होती है। तो लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत होती है द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर। यहाँ पर राइम के पहले द छूटा हुआ है, आप समझ लीजिए। तो द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर बुक से शुरू होता है और ये लिखा है एसटी कोलरिज के द्वारा, यानी द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर लिखा गया है एसटी कोलरिज के द्वारा, और ये लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड की गई पहली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लिरिकल बैलेट्स इंड्स विद द वर्क। यहाँ आपको बताना है कि लिरिकल बैलेट्स का अंत किस वर्क से होता है, यानी इसके लास्ट में कौन सी बुक इंक्लूड की जाती है। कह सकते हो कि लास्ट एडिशन क्या था इसका, लिरिकल बैलेट्स का लास्ट एडिशन क्या था। तो लिरिकल बैलेट्स का लास्ट एडिशन था टिंटर्न एब्बे। और टिंटर्न एब्बे का आप जानते होंगे कि फुल टाइटल क्या है। टिंटर्न एब्बे का फुल टाइटल है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एब्बे। ये लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और बहुत ही फेमस रचना है। तो जब ये लौटे थे फ्रांस से तो इन्होंने टिंटर्न एब्बे की रचना की थी। शार्ट में इसको टिंटर्न एब्बे बोलते हैं और फुल टाइटल इसका है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हाउ मेनी सोनेट्स डिड वर्ड्सवर्थ कंपोज। यानी आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने कितने सोनेट्स को कंपोज किया था, टोटल सोनेट्स आपको बताना है। तो यहाँ आंसर में आप देख लीजिए 500 प्लस सोनेट्स, 500 प्लस सोनेट्स ये यहाँ पर आपको नियर अबाउट बताया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 523 यानी 523 सोनेट्स लिखे थे, कंपोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हेन वाज एनिट वेलन एंड वर्ड्सवर्थ डॉटर बोर्न। आपको पता है कि एनिट वेलन और वर्ड्सवर्थ इलीगल लव अफेयर में थे। यहीं तक नहीं, एनिट वेलन ने एक लड़की को भी जन्म दिया था, एक बेटी को जन्म दिया था जो कि इलीगल थी, और वो बेटी थी वर्ड्सवर्थ की। तो आपको बताना है कि उस बेटी का जन्म कब हुआ था। तो उस बेटी का जन्म हुआ था 1792 ईस्वी में, यानी 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वॉज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एनिट वेलेंस डॉटर। यानी यहाँ आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ और एनिट वेलेंस से जो इलिजिटिमेट डॉटर जन्म ली थी उसका क्या नाम था। तो उस लड़की का नाम था कैरोलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश। यानी आपको बताना है कि लिरिकल बैलेट्स जो कि बहुत फेमस रचना है, एसटी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की संयुक्त रचना है और संयुक्त रूप से पब्लिश की गई। तो आपको बताना है कब पब्लिश की गई। तो पब्लिश की गई 1798 ईस्वी में। इसमें सम्मिलित किया गया जो द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर है, जो फर्स्ट बुक है लिरिकल बैलेट्स के अंतर्गत, वो भी पब्लिश किया गया था 1798 ईस्वी में। और लिरिकल बैलेट्स का जो लास्ट बुक है लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, टिंटर्न एब्बे, वो भी 1798 ईस्वी में पब्लिश किया गया। इस तरह से लिरिकल बैलेट्स पूरा 1798 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बिल्कुल एक लाइक दीजिए मुझे और मुझे मोटिवेट करिए। दोस्तों
वीडियो को शेयर करने लायक समझिए तो वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जो भी कमियां हैं और जो भी खूबियां हैं, बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए। आप फ्री हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ तो दोस्तों, चलते चलते मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।